नमस्कार। स्टॉक मार्केट लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे डीमैट अकाउंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी नया व्यक्ति है स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकता है, कैसे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। तो वो हम बिल्कुल इसी में ही देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से कि कैसे हम काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एक का नाम है एनएससी और एक का नाम है बीएससी। ठीक है, तो हम ये थोड़ा जान लेते हैं पहले कि ये होते क्या क्या हैं। एनएससी और दूसरा है आपका बीएससी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अगला जो है वो रहता है आपका ब्रोकर। ठीक है, ये है आपका कौन, ब्रोकर। ओके, BROKER, ब्रोकर। ओके, ये है आपका ब्रोकर। इसके बाद यहां पर होते हैं आप। ये यहाँ पे मैं बना देता हूं ये यू, यानी कि आप। ठीक है, अब होता क्या है कि अच्छा एक चीज और यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। ठीक, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका, इसका नाम है आपके SAVING, सेविंग, ACCOUNT, सेविंग अकाउंट। ओके, ये आपका सेविंग अकाउंट। तो देखिए, अब जैसे आप हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अगर चाहोगे कि मैं एनएससी से कुछ खरीद लूं या बेच लूं या बीएससी में कुछ खरीद लूं बेच लूं शेयर, तो आप इसको ऐसे नहीं बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। आपको किसी ना किसी ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आपका ब्रोकर मतलब जब भी आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको एक जरूरत पड़ती है डीमैट अकाउंट की। ठीक है, तो ये डीमैट अकाउंट आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ये ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जैसे एंजल वन, आपने नाम सुना होगा, एंजल वन, जीरोधा। ठीक है, ये जो है आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट्स तो ये कई तरीके के हो सकते हैं, मतलब ब्रोकर जो है कई सारे हो सकते हैं, जैसे एंजल वन, जीरोधा, धन, फाइव पैसा, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि अगर आपको कोई भी शेयर लेना है एनएससी से, सपोज करिए आप जैसे एसबीआई का शेयर लेना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं खरीद सकते एनएससी से। ठीक है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका ब्रोकर जो है आपको क्या खोल के देता है, एक डीमैट अकाउंट खोल के देता है। ठीक है, अब ये जो डीमैट अकाउंट है ये कैसे खुलता है, जब भी आप क्या करोगे कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो इनकी साइट्स होती हैं। ठीक है, वहां पे आप लॉग इन करेंगे, वहां पे ओपन डीमैट अकाउंट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म एक होता है वो भरोगे। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको जो आपका सेविंग अकाउंट है वो आपको इनके डीमैट अकाउंट से लिंक करना रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए मैं जीरोधा में या एंजल वन में अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो मैं एंजल वन की साइट पे जाऊंगा, वहां एक फॉर्म होगा उसको फिल करूंगा, वहां पे अपना नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब एंट्रीज करूंगा, और उसके बाद मैं अपना एक कोई भी जो मेरा सेविंग अकाउंट होगा उसको अपने डीमैट अकाउंट के साथ क्या करूंगा, लिंक करूंगा। यानी कि मेरे से जुड़ा है, देखो, मेरा सेविंग अकाउंट, मेरे सेविंग अकाउंट से जुड़ा है मेरा डीमैट अकाउंट, और मेरा डीमैट अकाउंट जो है एनएससी से और बीएससी से। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली एनएससी बीएससी दोनों से ही जुड़ा रहता है। तो इस तरीके की हायरार्की होती है, मतलब इस तरीके का एक सेटअप होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में ऐसा ना हो कहीं मेरा पैसा कोई निकाल लेगा, कोई वो कर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए जैसे आपके पास में सपोज करिए 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो 1 लाख रुपीज होते हैं वो तो आपके सेविंग अकाउंट में रखे होते हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपीज अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में अब क्या होगा, जो आपका जो 1 लाख रुपीज है वो कहीं नहीं जाएगा, सिवाय इसके अलावा
कि वो आपके सेविंग अकाउंट में ही आ सकता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा फिलहाल के लिए, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट से कहाँ जाता है, सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में। ठीक है, अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है? नॉर्मली हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप जब भी बाहर कहीं जाते हो शॉपिंग करने या कुछ भी काम करने के लिए, या सब्जी लेने या कोई भी चीज शॉपिंग मॉल में चले गए, किसी दुकान पर चले गए, तो आप नॉर्मली जैसे आजकल क्यूआर सिस्टम चल गया है, तो हम मोबाइल से बिल का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो पैसा कटता है हमारे अकाउंट से कटता है, सेविंग अकाउंट से। तो उसमें हम कई तरीके के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, सब्जी वाले का बिल दे रहे हैं, दूध वाले का दे रहे हैं, किसी दुकान वाले का दे रहे हैं, या किसी को पेमेंट करना है, किसी को पैसा भेजना है। ठीक है, ये सारे पेमेंट्स हम अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं। बट जब बात आती है स्टॉक्स लेने की, ठीक है, तो स्टॉक्स लेने के लिए क्या है, आप नॉर्मल अकाउंट से नहीं कर सकते हो। आपको एक ना एक कोई ना कोई डीमैट अकाउंट ही चाहिए होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स का ही लेन देन होता है। मतलब आपने क्या स्टॉक्स लिया है, क्या बेचा है, तो वो जो है आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू ही होगा। उसमें कोई इस तरीके की एंट्री नहीं होंगी जो सेविंग अकाउंट में होती है। ठीक है, ये अपना प्रॉपर अलग एंट्री रहता है। तो ये आपका डीमैट अकाउंट है। ठीक है, ये लगभग आजकल जैसे जीरोधा, जो जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ये तो फ्री में ही खोलते हैं। अभी फिलहाल इनके उतने ज्यादा कोई चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आप फ्री में भी खोल सकते हैं। तो ओवरऑल लिंकेज क्या है, आप यहाँ रहते हो, आपका सेविंग अकाउंट होता है, फिर डीमैट अकाउंट होता है, उसके बाद ये डीमैट अकाउंट आपके एनएससी और बीएसई से लिंक्ड होते हैं। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट क्या था कि ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग के नॉर्मली हम जो देखते हैं मार्केट में, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, पहली ट्रेडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, EQUITY, इक्विटी, TRADING, इक्विटी, सॉरी, TRADING, इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग क्या है? जो नॉर्मली हम स्टॉक्स वगैरह लेते हैं उसको हम इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग क्या, जैसे आपको मान लीजिए एसबीआई का शेयर लेना था। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एसबीआई का शेयर जो, जब डीमैट अकाउंट आपका खुल जाता है, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में उसको ऐड करते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये मेरा, मान लीजिए ये मेरा डीमैट अकाउंट है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ये लिस्ट बनी हुई है एक। ठीक है, ये लिस्ट बनी हुई है, तो इसमें कई तरीके के शेयर्स हैं, जैसे पॉलिसी बाजार, मुथूट फाइनेंस के, केन्स, एस्ट्रल, इंडिगो। ठीक है, तो सपोज करिए जैसे मुझे कोई एक शेयर ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एसबीआई का ही लेना चाह रहा था, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा SBI। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NSE, और यहाँ पे BSE। तो इससे कोई फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, NSE का चाहो NSE से ले लो, BSE से चाहो तो BSE से ले सकते हो। तो नॉर्मली हम इसको NSE के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास में, बाय और सेल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय पे बटन पे क्लिक करूंगा, ये इस तरीके से। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ ये पूछेगा आपको INT, इंट्राडे में लेना चाह रहे हैं या डिलीवरी में लेना चाह रहे हैं। ये इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब आप उसी दिन शेयर लोगे और उसी दिन ही उसको बेच दोगे, चाहे वो नुकसान दे रहा हो या आपको प्रॉफिट दे रहा हो। आपको 3:15 होने से पहले पहले उस शेयर को एग्जिट करना ही होगा। वो होता है इंट्राडे। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी में आप उस शेयर को, जो भी आप लेते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। ये होल्डिंग आपकी एक दिन भी हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, या आप जितना दिन चाहो उतने दिन उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब लेना कैसे है? जैसे सपोज करिए आपके पास में, मान के चलिए कि 10 लाख रुपए पड़े थे, सॉरी 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए में आप इसके कितने शेयर ले सकते हो? ठीक है, लगभग लगभग, मतलब जैसे अगर इसका प्राइस मान लीजिए 1,000 होता, तो 1 लाख रुपए में आप इसके कितने शेयर ले सकते थे? करीब करीब 100 शेयर ले सकते थे, क्योंकि 1,000 रुपए का प्राइस है, 1,000 इंटू 100। तो ऐसे कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे डालकर भी देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे एक है, तो मान लीजिए अगर मैं इसके सपोज करिए 100 शेयर ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो 100 शेयर लेने के लिए मुझे कितना, लगभग एक मार्जिन रिक्वायर्ड, देखो नीचे यहाँ दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड कितना,
1,05,414 चाहिए। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए अगर है, तो आप कितने शेयर ले सकते थे? तो यहाँ पे आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे 90, 95, 94, ओके। आप देखिए, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो आप कितना शेयर ले सकते हो? 99,000 जीरो मतलब 99,089 में आप ये इतना पैसा चाहिए। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो उससे ये थोड़ा सा कम ही है। तो आप 1,00,000 रुपए में आप लगभग लगभग 94 शेयर खरीद सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ये मार्केट ऑर्डर है, ये लिमिट ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देना है और यहाँ पे लिखा हुआ ना पे फुल, तो आप सीधा सीधा यहाँ से इसको उठा के बाय कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही पे फुल करोगे तो ये शेयर आपका खरीद जाएगा, ये है। तो सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कुछ ना कुछ वो नहीं है। तो ये ट्रेडिंग का जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। ये बहुत सिंपल होती है, बहुत आसान होती है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका जो शेयर है आपने खरीद लेना है, फिर इसको होल्ड रखना है, इंतजार करना है जब ये ज्यादा पे जाए तो इसको सेल कर देना है, बस इतना सा ही है। इसको हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है ट्रेडिंग का, उसको हम बोलते हैं OPTION, ऑप्शन, TRADING, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? ये दूसरा टाइप है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये थोड़ा सा क्या है, टिपिकल होता है, थोड़ा सा कठिन भी होता है, ठीक है? इसको सीखने के लिए ना थोड़ा सा आपको मतलब इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करें, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप एक बार दोहरा देता हूं मैं कि अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको, ठीक है? ये हम यहाँ पे थे, ठीक है? हमें स्टॉक मार्केट में काम करना था, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था? डीमैट अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली एनएसई या बीएसई से कोई स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक डीमैट अकाउंट की। ये डीमैट अकाउंट हमें कौन प्रोवाइड करके देगा? ये हमारा ब्रोकर देगा। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, एंजल वन, जीरोधा, 5 पैसा, आईआईएफएल, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं मार्केट में, आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ये है कि मतलब ब्रोकर अच्छा हो, आप देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी सभी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? वो ब्रोकर आपको क्या करेगा? आपको वो ब्रोकर आपको यहाँ से आपके एनएसई से और बीएसई से लिंक रहता है, ठीक है? आप अपने जो भी ब्रोकर है, जो भी आपका डीमैट जिसमें भी डीमैट अकाउंट अकाउंट खोला गया है, उसमें आप वॉच लिस्ट में उसको ऐड करेंगे, अपना जो भी स्टॉक्स लेना चाहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें तरीका, वहाँ से नॉर्मली आप जाके अपना इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो सिंपल ही है, आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसके दूसरे पार्ट में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। कई लोग इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं और कुछ हैं जो पैसा गँवाते भी हैं, ठीक है? तो अगली बार दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।